हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 9 ऑफ टाइम टू फॉल इन लव। इसके शुरुआत में तब सी चैंग एंड सुयन खाना खा रहे होते हैं तो नैनगुन वहां पर एंटर करती है, जिसे देखकर सुयन बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है और सी चैंग से बोलती है कि ये तो चैरिटी बैंक की ऑर्गेनाइजर है ना, तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो नैनगुन बोलती है कि मैं यहाँ की न्यू एग्जीक्यूटिव। सी चैंग से बोलती है कि क्योंकि मैंने आज ही ज्वाइन किया है तो मुझे कंपनी के बारे में और जानना है, क्या मैं बाद में तुम्हारे पास आ सकती हूँ। तो सी चैंग बोलता है कि हाँ। फिर सुयन को बहुत ही बुरा लगता है और वो बोलती है कि तुम ही ये खाना खाओ और वहाँ से उठकर चली जाती। फिर वो कहीं और खाना खाने जाती है और सोचती है कि सी चैंग ने मेरे पास कॉल क्यों नहीं किया। ऑल्सो नैनगोन ने उसे ये भी बताया था कि हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, जिस पर सुयन सोचती है कि अगर वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं तो मतलब उनके बीच कुछ तो रहा होगा। और ये सब सोच सोच के वो बहुत ही परेशान हो रही थी। जैसे ही वो खाना टेबल पर ले जा रही होती है तो फूबोया से टकरा जाती, तो वो दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं। तो फूबोया उसकी उंगली पर चोट लगी हुई थी, इसीलिए बोलता है कि क्या तुम सी चैंग के घर में ठीक तो हो। जिस पर वो बोलती है कि हाँ, आंटी और दादी तो दोनों बहुत अच्छी है, लेकिन सी चैंग के साथ मैं सिर्फ एडजस्ट कर रही हूँ। तब दादी पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी तब मैं उसका घर छोड़ दूंगी। फिर फूबोया बोलता है कि तुम सी चैंग से संभल कर रहना। ऑल्सो अगर तुम्हें मेरी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। तो सुयन बोलती है कि थैंक यू, मैं तुम्हें बता दूं। फिर फूबोया वहाँ से चला जाता है। तो सुयन अपनी मोम को भी मिस कर रही थी और ये सोच रही थी कि मोम की सर्जरी कैसी हुई होगी। और सी चैंग और नैनगोन के बारे में तो वो थी ही परेशान। तो वो एक बुक देखती है, द क्वींस मैन, जिसे वो उठाकर अपने घर आ जाती है। तब वो घर आती है तो दादी उससे बोलती है कि अरे ये क्या, सी चैंग ने ये क्या कर दिया। जिस पर सुयन बोलती है कि क्या हुआ दादी। तो दादी बोलती है कि देखो, उसने नैनगोन को अपनी कंपनी में जॉब दे दी और नैनगोन बिल्कुल ही अच्छी लड़की नहीं है, वो सी चैंग को पाना चाहती है। तो वो सुयन से बोलती है कि देखो, तुम भी कंपनी को ज्वाइन कर लो और तुम हमेशा सी चैंग के साथ रहना और उस पर नजर रखना, क्योंकि नैनगोन बिल्कुल भी सही लड़की नहीं है। तो सुयन अपने बेडरूम में जाती है और सोचती है कि दादी ने आइडिया तो सही दिया है, अब मैं उस लड़की पर नजर रखूंगी और उसे सी चैंग के बिल्कुल भी पास नहीं आने। तभी वहाँ पर एंट्री होती है सी चैंग की, जो कि पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो बोलती है कि हाँ और वहाँ से चली जाती। फिर नेक्स्ट डे सुयन सीटू के पास जाती है, जिस पर सीटू बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, मैंने तुम्हारे लिए एक न्यू जॉब क्रिएट करी है जिसमें तुम हमेशा सी चैंग के साथ रहोगी और उसकी स्पेशल असिस्टेंट बनकर रहोगी। फिर हम देखते हैं सी चैंग को, जिसके पास होती है नैनगोन और वो उससे पैकेजिंग के बारे में बातें कर रहा होता है। जिस पर नैनगुन बोलती है कि देखो, मैं पैकेजिंग में स्टार्टिंग से ही अच्छी नहीं हूँ। तब कॉलेज के टाइम पर मुझे पैकेजिंग के लिए आइडिया चाहिए था तो तुम पूरी रात सोए नहीं थे और तुमने मेरी बहुत हेल्प की थी। जिस पर सी चैंग बोलता है कि इस कंपनी में आगे से ऐसी बातें मत कर दे। एंड तभी एंट्री होती है हमारी सुयन की। तो सीटू सी चैंग से बताता है कि सुयन आज से आपकी स्पेशल असिस्टेंट है। ऑल्सो सुयन नैनगोन को देखकर भी चिढ़ गई थी। तो नैनगोन बोलती है कि स्पेशल असिस्टेंट। तो सुयन बोलती है कि हाँ, क्योंकि सी चैंग ने सिर्फ मेरे लिए वो नेकलेस खरीदा था और उसे जेलसी फील कराने की कोशिश करती है। जिस पर नैनगोन बोलती है वो सिर्फ एक नेकलेस था और फिर वहाँ से चली जाती है। तो उनके जाने के बाद सी चैंग बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखने वाली हूँ। वो खुद अपनी एक टेबल चूज कर लेती है और वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। तो वो वही बुक पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि पहले उसे अपने प्यार में फंसाओ फिर उसे छोड़ दो। अभी सी चैंग उठता है और बोलता है कि मुझे किसी क्लाइंट से मिलने जाना है। तो सुयन उसे बताती है कि आपकी गाड़ी खराब है तो हमें बस से ही जाना होगा। तो सी चैंग बोलता है कि क्या बस से। जिस पर सुयन बोलती है कि क्या तुमने आज तक बस में ट्रेवल नहीं किया है। तो वो झूठ बोल देता है और कहता है कि हाँ, मैंने किया हुआ है। फिर वो दोनों बस में ट्रेवल करते हैं। बस में अचानक से ब्रेक लग जाता है एंड उनके बीच में फिर से मूवमेंट हो जाता है। फिर वो उससे बताता है कि सच तो ये है कि मैंने आज तक बस में ट्रेवल नहीं किया है। तो वो कहती है कि अच्छा, तुम मेरे सामने शो ऑफ कर रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, लेकिन किसी स्पेशल लड़की के साथ तो मैं बस में ट्रेवल कर ही सकता हूँ। फिर तब वो बस से बाहर आते हैं तो सी चैंग बोलता है कि मेरी टाई टाइट हो चुकी है। तो वो बोलती है कि ये टाइट नहीं है, रुको मुझे ठीक करने दो। तो वो उसकी टाई को ठीक करने लग जाती है। तभी वहाँ से स्पीड में एक कार आ रही थी। तो वो सी चैंग से बचने के लिए बोलती है और उसे खुद ही आगे कर देती है, जिससे कि वो पूरा भीग चुका था और उसका सूट भी खराब हो चुका था और वो खुद बच गई। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं पूरा ठीक हूँ। फिर वो दोनों न्यू सूट परचेज कर लाते हैं। फिर तब वो किसी मीटिंग में होते हैं तो सुयन वहाँ पर सब कुछ नोट कर रही थी। तो सी चैंग उसे देखने लग जाता है एंड उनके बीच में होता है आई कांटेक्ट। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद सीटू का सी चैंग के पास कॉल आता है और उससे पूछता है कि बॉस, क्या मैं कार ले आऊँ आपके लिए।
तो वो सुयन की साइड देखता है और बोलता है कि नहीं, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, और वो जानबूझकर लेट कर देता है ताकि वो सुयन के साथ वॉक पर जा सके। फिर वो दोनों नाइट में वॉक कर कर आ रहे होते हैं, जिस पर सुयन बोलती है कि तुम्हारे अलग अलग रूप है, तुम कभी मेरे सामने बिल्कुल खड़ूस हो जाते हो, कभी इतने स्वीट बन जाते हो। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और सीचेंग से बोलती है कि लो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रोजेस खरीद लो। तो उसे एक रोज देने वाली होती है तो सुयन बोलती है कि नहीं, आप 2 दे दीजिए। फिर वो उसके लिए सारे रोजेस खरीद लेता है और उसे देता है। तो सुयन बोलती है कि क्या तुमने ये मेरे लिए खरीदे हैं? तो वो कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कोई और दिख रहा है तुम्हारे अलावा जिसके लिए मैं रोजेस खरीद सकता हूँ? फिर हम देखते हैं फूबोया एंड नैनगोन को, जो कि ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो नैनगोन उससे बोलती है कि सुयन और सीचेंग के बीच में जो भी है वो बहुत ही सीरियस है, क्या तुम्हें पता है उनके बीच में क्या चल रहा है? तो वो उसे बताता है कि वो दोनों फियांसे हैं, लेकिन ये न्यूज पब्लिक नहीं हुई है तो ये किसी को नहीं पता। तो नैनगुन बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मैं तब एब्रॉड में थी, तब मुझे पता था कि उसकी दादी उसके लिए लड़की ढूंढ रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था उसे सिर्फ सुयन ही मिलेगी। और उससे बोलती है कि वो सिर्फ फियांसे हैं, उन्होंने शादी नहीं की है, तो इसका मतलब मेरे चांसेस अभी भी हैं। फिर वो फूबोया से पूछती है कि क्या तुम दोनों दोस्त हो? तो वो बताता है कि हाँ, मैं और सुयन बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुयन को, जो कि सीचेंग के लिए ड्रिंक बनाती है और उसे देती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है नैनगुन, जो कि सीचेंग से बोलती है कि मैंने सुयन के बारे में पता किया है, ये एक ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर भी है और एक आर्टिस्ट भी, तो ये अपना टैलेंट यहाँ पर वेस्ट क्यों कर रही है? तुम R&D डिपार्टमेंट में क्यों नहीं चलती हो सुयन? तो सीचेंग बोलता है कि इसे अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इस बारे में हम कभी बातें नहीं करेंगे। सुयन सोचती है कि अगर मैं इसके डिपार्टमेंट में जाऊंगी तो मुझे इसके प्लान के बारे में पता चलेगा। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं R&D डिपार्टमेंट में चलने के लिए तैयार हूँ। फिर नैनगोन उसे R&D डिपार्टमेंट में लेकर जाती है और उसे सभी से इंट्रोड्यूस कराती है, जिस पर वो लोग बोलती है कि इसे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर ये यहाँ कैसे आ गया? तो नैनगोन उससे बोलती है कि ये लो फाइल्स, ये तुम्हें 4 बजे तक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के पास सबमिट करानी है। ऑल्सो तुम्हें पैकेजिंग के लिए डिजाइन बनाना है, जो कि हमें कल प्रेसिडेंट से रिपोर्ट करना है। तो वो बोलती है कि क्या ये सारा काम मुझे आज ही करना है? तो वो बोलती है कि हाँ, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम या तो मेरे पास आ जाना या फिर यहाँ पर ही किसी से पूछ लेना। फिर वो अपना काम करने लग जाती है और उसी साइड हम देखते हैं गुसी चैंग, जिसे सुयन की चिंता हो रही थी और ये भी सोच रहा था कि कहीं वो मुझे एम्बेरस ना करा दे। तो वो अपने कैबिन से उठकर बाहर आता है। तो सीटू उससे बोलता है कि बॉस, आप आज बाहर कैसे? आप तो कभी भी अपने कैबिन से बाहर नहीं निकलते हो। तो वो झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही घूमने आ गया। और सीटू जो अपना लंच लेकर जा रहा था वो उसके हाथ से ले लेता है और बोलता है कि पैसे मैं फिर कभी दे दूंगा। तो वो सुयन को ढूंढने लग जाता है। तभी उसे सुयन दिख जाती है, तो वो उसके पास जाने ही वाला होता है। नैनगोन उसके बीच में आ जाती और उससे पूछती है कि सीचेंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? वो कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही घूमने आया हूँ। फिर नैनगोन उसके हाथ में वो लंच देख लेती है और बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हें पता चल ही गया कि मेरा ये फेवरेट है। ऑल्सो तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझे भूख लगी है? वो ये सभी बातें जानबूझकर बोल रही थी ताकि वो सुयन को सुना सके, और वो उसके हाथ से वो लंच ले लेती है। बट सीचेंग वो लंच तो सुयन के लिए लाया था। फिर सुयन ये सभी नोटिस कर लेती है और जेलसी फील कर कर वहाँ से उठकर चली जाती है। अभी वो 2 लड़कियों को बातें करती हुई सुनती है, जो कि बोल रही थी, देखो बॉस और नैनगोन साथ में ही कितना अच्छा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। तो सुयन बोलती है कि सीचेंग, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर हम नाइट को देखते हैं गुसी चैंग को, जो कि अपने कैबिन में ही बैठा होता है और सुयन के बारे में सोच रहा होता है। अभी वहाँ पर सीटू आता है और बोलता है कि बॉस, अभी तक आप घर नहीं गए? तो वो कहता है कि दादी ने ही सुयन को यहाँ पर भेजा है और अगर मैं उसके बिना चला गया तो मैं दादी को क्या जवाब दूंगा। फिर सुयन अपना सारा काम फिनिश कर नैनगुन के पास जाती है और उसे पैकेजिंग का डिजाइन दिखाती है। तो नैनगुन सरप्राइज्ड हो चुकी थी और उससे पूछती है कि क्या तुमने अपना सारा काम फिनिश कर लिया? तो वो बताती है कि हाँ, मैंने 4 बजे वो सारी फाइल सबमिट कर दिया और ये पैकेजिंग डिजाइन भी मैंने ही बनाया है। तो तब वो उस डिजाइन को देखती है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, बिकॉज वो डिजाइन बहुत ही परफेक्ट बना हुआ था। तो वो उससे कहती है कि ठीक है, इसमें बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जरूरत है, जो हमें अभी ही करनी पड़ेगी। तो सुयन सोचती है कि नैनगुन अपना काम बहुत ही सीरियस लेती है, तो मुझे इसके साथ काम करना ही पड़ेगा। तो वो कहती है कि ठीक है, तो वो साथ बैठकर काम करने लग जाते हैं। तभी नैनगुन के पास सीचेंग का कॉल आता है, तो वो उठाती है और बोलती है कि हेलो, हाँ सीचेंग। सुयन तब सीचेंग का नाम सुनती है तो उसे फिर से जेलसी फील होती है और सोचती है कि इतनी रात को उसने इसे फोन क्यों किया। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।